नमस्कार दोस्तों। दुनिया एक बार फिर परमाणु तनाव की दहलीज पर खड़ी है। जहां एक तरफ पश्चिम देश सैन्य शक्ति बढ़ा रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ रूस ने उठाया ऐसा कदम जिससे पूरी दुनिया सकते में है। जी हां, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने आईएनएफ परमाणु समझौते को पूरी तरह से खत्म करने की घोषणा कर दी है। क्या अब हम एक नई कोल्ड वॉर की ओर बढ़ रहे हैं? क्या फिर से परमाणु हथियारों की ओर बढ़ चुकी है? आइए इस कहानी को पूरे विस्तार से समझते हैं। आईएनएफ यानी इंटरमीडिएट रेंज न्यूक्लियर फोर्स ट्रीटी। साल 1987 में अमेरिका और सोवियत यूनियन के बीच यह समझौता हुआ था। लॉन्ग रेंज मिसाइलों की तैनाती पर रोक लगाता है यह फैसला। इसका मकसद क्या था? यूरोप और दुनिया को एक और परमाणु संकट से बचाना। इसका मेन मकसद यही था। लेकिन 2019 में अमेरिका ने इस संधि से खुद को अलग कर लिया। उसके बाद रूस ने भी इसका पालन करना बंद कर दिया। फिर भी रूस ने एक खुद पर लगाए प्रतिबंधों का पालन किया, यानी वह मिसाइलों की तैनाती नहीं कर रहा था। लेकिन अब अगस्त 2025 में पुतिन सरकार ने कहा अब और नहीं। 4 अगस्त 2025 को रूस ने आधिकारिक तौर पर घोषणा की कि अब वह आईएनएफ के समझौते की शर्तों को नहीं मानता। रूसी विदेशी मंत्रालय का कहना है कि हम पर हमले करने के लिए अमेरिका और उसके सहयोगी एशिया और यूरोप तक खतरनाक हथियार तैयार कर रहे हैं। अब रूस चुप नहीं बैठेगा और इन सब हरकतों का जवाब देगा। रूस अब टाइफॉन और डार्क ईगल जैसी अमेरिकी मिसाइलों के जवाब में अपने क्षेत्र में भी मिसाइलें तैनात करेगा और उनका भरपूर सामना करेगा और उनका जवाब देगा। इस फैसले के बाद पूरी दुनिया के सामने कई सवाल खड़े हो गए हैं। क्या अब रूस यूरोप में फिर से परमाणु मिसाइलें तैनात करेगा? क्या अमेरिका और नाटो भी जवाब में अपनी तैनाती बढ़ाएंगे? क्या यह तीसरे विश्व युद्ध की भूमिका बन रही है? इस संधि के टूटने से एक नई आर्म रेस स्टार्ट ना हो जाए, एक ऐसी दौड़ जिसमें नुकसान केवल आम इंसान का होगा। न्यू स्टार्ट ट्रीटी, जो अमेरिका और रूस के बीच अंतिम परमाणु हथियार नियंत्रण समझौता है, वह भी अधर में लटका हुआ है। 2023 में पुतिन ने इसे अस्थायी रूप से निलंबित कर दिया था। अब सवाल यह है कि क्या परमाणु हथियारों पर कोई नियंत्रण बचेगा? अगर नहीं तो दुनिया एक बार फिर 1960 के क्यूबा मिसाइल क्राइसिस जैसे हालातों की तरफ बढ़ सकती है और इसका दुनिया को खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। अब इसमें विशेषज्ञ जो है ना, बहुत सारे एनालिस्ट हैं, वो अपनी अलग अलग राय दे रहे हैं। लेकिन कुछ विशेषज्ञों का कहना है कि रक्षा विशेषज्ञों का कहना है कि यह कदम केवल सैन्य नहीं बल्कि रणनीतिक चेतावनी है। रूस यह दिखाना चाहता है कि वह पश्चिमी देशों की घेराबंदी को चुपचाप सहन नहीं करेगा। कई विशेषज्ञों ने चेतावनी यहां तक दी है कि आईएनएफ ट्रीटी का टूटना ग्लोबल आर्म्स कंट्रोल आर्किटेक्चर को ध्वस्त कर देगा और इसका खामियाजा दुनिया को भुगतना होगा। अब इसमें भारत के लिए क्या मायने हैं? भारत के लिए यह स्थिति चिंताजनक है। यदि एशिया में मिसाइलें तैनात होंगी तो भारत पर भी दबाव आ सकता है कि भारत को संतुलन बनाए रखना होगा। रूस, अमेरिका और चीन के बीच डिप्लोमेसी की भूमिका पहले से कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण हो गई है। तो इसमें भारत को अपना रुख जो है, उनके साथ जो जो भी चीजें हैं वो बिल्कुल ठीक तरीके से सबके साथ चलानी पड़ेंगी। पुतिन का ये कदम सिर्फ एक समझौते से पीछे हटना भर नहीं है, यह एक संदेश है। शक्ति के संतुलन की लड़ाई अब और उग्र होगी। अब जरूरत है अंतर्राष्ट्रीय समाज को एकजुट होकर शांति और नियंत्रण की दिशा में पहल करे, वरना इतिहास खुद को दोहराएगा और इस बार दांव पर होगी पूरी मानवता। आपका क्या मानना है? क्या दुनिया एक और परमाणु दौड़ के मुहाने पर खड़ी है? कमेंट में बताइए। इस वीडियो को शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि अधिक से अधिक लोग जान सकें। जुड़िए हमारे साथ, जहां हम आपको दिखाते हैं हर बड़ी खबर का असली चेहरा। थैंक यू।